अच्छे हैं ना सब लोग? आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स का थर्ड टॉपिक। ठीक है, दो हम कर चुके हैं, हिमालयन माउंटेन्स एंड कौन सा प्लेन्स वाला। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे वीडियोस देख लेंगे तो वो कर पाएंगे। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं प्लेट्यूज वाला। ठीक है ना, 6 टाइप्स बताए थे ना, याद है ना आपको, है ना? रिकॉल करते जाइए। आ जाइए देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला रीजन। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में कैसे बने, फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे कि मैंने बताया था एक लास्ट में क्लास में कि वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से प्लेट्यूज का निर्माण हुआ। लेकिन कैसे हुआ और भी हम डिटेल पढ़ेंगे। उसका लोकेशन क्या है वो सब हम यहाँ देखेंगे। मैंने मैप में बनाने की कोशिश की है तो वहां पर देखेंगे। आप अपनी एटलस में भी देखिएगा, क्लासेस के बाद या साथ में रखा करिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप देखिएगा। देखिए हम देखते हैं पहले कि फॉर्मेशन कैसे हुआ और कब हुआ। तो एंशिएंट लैंड मास है ये, यानी कि बहुत पुराना है ये। मैंने बताया था हिमालयन माउंटेन से भी बहुत पहले का है, बहुत पुराना है। ठीक है ना, तो हुआ क्या था, इसका फॉर्मेशन हुआ वोल्केनिक एक्टिविटीज से, तो वो भी मैं बताऊंगा अभी। और कैसे हुआ, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है ना, क्या होता है देखिए क्या हुआ कि अफ्रीका से जब इंडिया अलग हुआ तब की बात है कि ये एक क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो जैसे कि आप देख लीजिए, ये है यूरेशिया, जिसमें यूरोप, एशिया और ऊपर वाले देश थे। यूरेशियन प्लेट जिसको कहा जाता है ना। ये समझ लीजिए अंगारा लैंड, और अफ्रीका वाली साइड से आई गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था अफ्रीका वाला, अफ्रीका से अलग होके नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए ये वाला हिस्सा आया। और इससे अटैच्ड हो गया जाके। ठीक है ना, तो बीच में क्या हुआ, जब ये अफ्रीका से अलग हो रही थी ये प्लेट, तो बीच में काफी सारे वोल्केनोस थे। ठीक है, और इसमें ना दरारें थी बीच बीच में। तो वोल्केनोस का जो लावा था उन दरारों में से बाहर आ गया। ठीक है ना, कैसे दरारों में से बाहर आया और वो इस प्लेट में यहां फैल गया। ठीक है, यहां फैल गया तो वही चीजें क्या हुई, बाद में थिक हो गई, जम गई, और उसके बाद प्लेट्यूज की फॉर्मेशन में वो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन किया या प्लेट्यूज बन गए। तो हमें हमारे इंडिया में दिखाई देता है। हम इसको पढ़ेंगे 2 टाइप्स में, सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा या मालवा प्लेट्यू, और दूसरा है नीचे दक्कन का प्लेट्यू। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट होगा ऊपर का, यहां से जो ब्लू में मैंने दिखाया है, ये ऊपर वाला पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड या मालवा प्लेट्यू का पार्ट है। ये मालवा प्लेट्यू वैसे यहां पर है, तो उसमें और भी चीज आएंगी, बुंदेलखंड है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू और भी आएंगे। लेकिन नीचे जो है वो दक्कन वाला जो है वो दक्कन प्लेट्यू। तो 2 तरह से हम इसको पढ़ लेंगे, तो पूरा प्लेट्यूज वाला आपका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम कि देखा हमने गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ये, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग गोंडवाना लैंड मैंने यहाँ मेंशन किया है। मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक है ये, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि हिमालयाज की तो हाइट थोड़ा सा बढ़ रही है ना, तो वो थोड़ा इंच हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है हर साल। लेकिन ये इनकी जो हाइट है वो स्टेबल है, क्योंकि ये जो है वो बहुत पुराने हैं, जबकि हिमालय जो है ये प्लेट जो है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो अभी भी खिसक रही है आगे को, मूवेबल है अभी भी। तो क्या हो रहा है कि जो हिमालय पर्वत है हमारे ऊपर में यहाँ, तो उनकी हाइट बढ़ रही है। ये जब खिसकेगी तो हिमालयस की हाइट बढ़ेगी यहाँ से। ठीक है ना, तो इसीलिए ये वाला चीज जो है वो स्टेबल है एकदम से। तो इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे हम कि मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स हैं ये। ठीक है, अब आ जाइए कि इसका
क्या है इसमें, इग्निशियस मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। जैसे आप जानते हो कि वल्केनिक एक्टिविटीज में जब लावा पिघलेगा तो कैसी इग्निशियस रॉक्स बनेंगी, है ना। तो इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है। प्लेटू की रॉक्स जो हैं वो बनी हुई हैं। बेसाल्ट जो है बहुत ही स्टेबल, काफी स्ट्रॉन्ग जो है वो रॉक्स हैं। और नीस या फिर कहना चाहिए आपका मार्बल, है ना। तो इस तरह के स्टोन से बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद इसकी शेप ट्रायंगुलर शेप है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है, इस तरह से दिखाई दे रही है ना, इस तरह से। और ये इसका जो बेस है वो क्या है, क्या कहा जाएगा, इसका जो बेस है वो यहाँ जो प्लेन्स देखे थे हमने, प्लेन्स पढ़े थे, वो यहाँ थे, गंगा के मैदान में यहाँ थे ना। तो प्लेन्स के साउथ में इसका जो बेस है वो प्लेन्स के साउथ में, जबकि इसका जो टिप है, इसका जो एपेक्स है, इसकी जो चोंच है वो किधर है, कन्याकुमारी की तरफ। ठीक है ना, मैंने यहाँ मेंशन किया है, देख लेंगे आप। तो इस तरह से इसका शेप है। उसके बाद हम आते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें अरावली हिल्स हैं, है ना, अरावली हिल्स, है ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, दोनों वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, है ना, मैंने मेंशन किया है वहां पर, देख लीजिए। उसके बाद देखिए आते हैं हम इसके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया। उसके बाद हम इसके पार्ट्स दोनों पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड और या मालवा प्लेटू और दक्कन प्लेटू। ठीक है ना। अब आते हैं हम, पहले हम ले लेते हैं मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू में हम देखेंगे, यहाँ मैंने बनाया है, यहाँ मैंने किया है ये वाला मालवा प्लेटू। इसमें क्या है, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। ये यहाँ नर्मदा नदी थी। ये जो है, ये वाली जो मैंने बनाई है हिल्स, ये हैं विंध्याचल रेंज। और ये वाली जो रेड वाली हैं वो है आपकी कौन सी, सतपुरा रेंज, है ना। ये है कौन सी, सतपुरा। तो ये वाली रेंज सतपुरा, और इनके बीच में, यहां बीच में ये जा रही है नर्मदा नदी, जबकि इसके नीचे से आती है कौन सी, ताप्ती। ये वाली ताप्ती नदी आती है। तो यानी कि सतपुरा के नॉर्थ में विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज को हम यहां देखेंगे कि विंध्याचल रेंज जो है मालवा प्लेटू कहां पर, विंध्याचल के नॉर्थ में मालवा प्लेटू, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। ठीक है। और इसके भी नॉर्थ वेस्ट में ये है आपकी अरावली हिल्स, जो कि दिल्ली तक गई हैं। गुजरात से दिल्ली तक है ये, इसे सही कर लीजिएगा, राजस्थान से नहीं, गुजरात से दिल्ली तक है ये, गुजरात से दिल्ली तक गई हैं। और इसके यहां पर हम देखेंगे क्या है, हमारे थार डेजर्ट, यहां पर थार डेजर्ट है। इसके वेस्ट में, अरावली हिल्स के वेस्ट में जाएंगे हम बिल्कुल। और ये पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा से लगा हुआ क्या है, हमारा थार डेजर्ट। तो यहां पर देखेंगे ये अरावली हिल्स, ये मालवा प्लेटू, और यहां पर है हमारा विंध्याचल रेंज, जो कि इससे सेपरेट कर रहा है किसको, सेंट्रल हाईलैंड को सेपरेट कर रहा है किससे, दक्कन प्लेटू से। ओके, सेंट्रल हाईलैंड को दक्कन प्लेटू से सेपरेट कर रहा है यहाँ पर। और ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो है आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ये वाला हिस्सा। लेकिन बीच में क्या है, बुंदेलखंड भी है ना। और ये बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो नॉर्थ की साइड झुका हुआ है, नॉर्थ की साइड इसका जो स्लोप है वो पीछे की तरफ है। तभी तो हम कह सकते हैं कि चंबल, सिंध, बेतवा नदियां जो कहां पर जा रही हैं, यमुना में उस तरफ गिर रही हैं, है ना, ये कह सकते हैं। और इसका प्रमाण ये भी है, यहां पर इसका जो स्लोप है वो छोटा नागपुर प्लेटू का वो है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट, इधर वेस्ट टू ईस्ट इस तरफ। ठीक है ना, इस तरफ स्लोप है, ऐसे है ये लैंड, तो इस तरफ स्लोप है इसका। ठीक है ना, तो स्लोप इधर है। इसका क्या है प्रमाण, दामोदर नदी जो जा रही है, मैंने लिखा है यहाँ पर, दामोदर रिवर जो है वो कहां पर गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। तो ये किधर जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट बह रही है। तो इसका ये प्रमाण है, तो हम देख लेंगे इसको। तो मैंने बताया कि चंबल, सिंध, बेतवा वगैरह जो है नदियां जो यमुना में मिल रही हैं, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी हैं।
जिन्होंने रिवर वाला पोर्शन नहीं पढ़ा हो टॉपिक, वो जाके रिवर्स में पढ़ लेंगे मेरे वाले वीडियोस में, तो उनको समझ में आ जाएगा कि यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना की जो सहायक नदियां हैं, वो जाके कहाँ से गिर रही हैं, मालवा प्लेट्यू से निकलती हैं और ये गिर रही हैं कहाँ पर, उस तरफ नॉर्थ की तरफ से जाके उधर मिल रही है यमुना रिवर नदी में। तो ये किस चीज का, बुंदेलखंड का क्या बताता है कि इसका जो स्लोप है वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है ना। और जबकि इसका जो छोटा नागपुर प्लेटू का स्लोप जो है वो किधर है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये भी ना ट्रायंगुलर शेप जैसा बना रहा है इस तरफ ऐसे, तो इस तरफ इसका ऐसे स्लोप बन जाता है पूरे प्लेट्यू का। तो यहां पर हमने देखा है ना, समझ में आया। यानी कि हम इसमें देखेंगे क्या, आपका विंध्याचल रेंज से नॉर्थ में मालवा प्लेट्यू है ना, उसके भी वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे हम अरावली हिल्स है ना। अरावली हिल्स कहाँ पर है सिचुएशन, अरावली हिल्स के वेस्ट में पड़ेगा आपका थार डेजर्ट, जबकि थार डेजर्ट इसका हिस्सा नहीं है, ये जान लीजिए थार डेजर्ट नहीं है, लेकिन आपको लोकेशन अगर देखनी है तो वो ऐसे देखिएगा। तो यहाँ अरावली हिल्स के बाद अब मालवा प्लेट्यू से हम ईस्टवर्ड बढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका कौन सा, बुंदेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। और ये आपका विंध्याचल रेंज जो है वो सेपरेट कर रही है दक्कन प्लेट्यू को, एक खांच है, एक भ्रंश है, उसके द्वारा अलग कर रही है ना। तो अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे, वो है आपका ये दक्कन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू में देखते हैं हम कि इसकी लोकेशन कहाँ है, साउथ ऑफ नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी, ये रेड वाली हमने बनाई थी ना, नर्मदा नदी बनाई थी, तो नर्मदा नदी के साउथ में इसका एक्सटेंशन यहां से, यानी कि सतपुरा से लेके पूरा ये नीचे तक जो है ट्रायंगुलर शेप में क्या होगा, दक्कन प्लेट्यू होगा। और इसके बाद है स्लोप इसका वेस्ट टू ईस्ट ही रहेगा, इधर ही रहेगा, वेस्ट टू, यहां पर मैंने लिखा है, इसी को मेंशन कर देते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, ये देखिए है ना। उसके बाद बाउंडेड कहां तक है, ये सतपुरा हिल्स है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। सतपुरा हिल्स है और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ठीक है ना, इसमें आएंगे। उसके बाद देखते हैं हम इसका एक्सटेंशन, द महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स, मेकाले हिल्स, यहाँ पर ये मैंने रेड वाली मेंशन की है, ये छोटी छोटी, ये है आपकी सतपुरा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये तीनों हिल्स मिलेंगी आपको। और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू और इसके बीच भ्रंश होगा, इनके बीच भ्रंश होगा, ये पूरा जो कि दक्कन प्लेट्यू को सेंट्रल हाईलैंड से अलग करता है या छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग करेगा। उसके बाद इसका ईस्टवर्ड और एक्सटेंशन है पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी, जो गारो खासी जयंतिया मैंने बताया था थोड़ा सा, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, वो पार्ट है किसका, दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना। दक्कन प्लेट्यू का हिस्सा है पूरा गारो खासी जयंतिया, ये पूरा यहां तक है पूरा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इसका अच्छा फॉल्ट के द्वारा अलग है, ये हमने बोली दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है गारो खासी जयंतिया, ये तीनों दिखाया है, तो ये देख लीजिए। उसके बाद आते हैं हम किस पे, इसके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट पे। अब हम देखते हैं वेस्टर्न घाट, है ना। वेस्टर्न घाट देखो, वेस्टर्न घाट कहां पर होंगे, वेस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे होंगे। तो वेस्टर्न में क्या है, ये पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पैरेलल है ये, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट। उसके बाद ये मोस्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पूरी में कहीं भी गैप नहीं है, कहीं भी टूटी फूटी नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ एक्चुअली में ये प्रायद्वीपीय पठारकाई भ्रंश कगार है, कहा जाता है, ये फॉल्ट है प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही फॉल्ट है। कैसे, ये कब हुआ, ये जब अफ्रीका से जब ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब अलग हो रही थी तभी ये भ्रंश पैदा हुआ।
यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्लेट्यू में। तो इसमें देखेंगे हम कि ये ना रियल माउंटेन्स नहीं है, रियल माउंटेन रेंज नहीं है, ये टेबल लैंड जैसा है। और इसमें क्या है, ये भ्रंश रिफ्ट जो है, भ्रंश जो पड़ा, गैप जो आया, वो आया उसकी वजह से, है ना, जब ये अफ्रीका से अलग हुआ तभी। तो उसमें देखेंगे, इसके नॉर्थ में देखेंगे हम कि गुजरात है, गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पहाड़ियां हैं जहां पर क्या है, एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको फेमस नेम है सह्याद्री, इसका नाम दिया है, फेमस नेम है सह्याद्री, नोट कर लेना आप, मैंने मेंशन नहीं किया है। और ये किस किस स्टेट में होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तक, नीचे तक कन्याकुमारी तक है। ये गोवा से लेके कन्याकुमारी, सॉरी गुजरात से लेके या ताप्ती नदी से लेके, सबसे बढ़िया बात है ताप्ती नदी, ताप्ती हिंदी में लिख देती हूँ, ताप्ती से कन्याकुमारी, कुमारी तक, ठीक है, नीचे तक फैला हुआ है। और इसमें देखेंगे इसकी हाइट जो है, हाइट बहुत ज्यादा है। मैंने बताया था कि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है बजाय ईस्टर्न घाट के, और इसकी ऐसे नहीं है ये, बल्कि इधर झुका हुआ है बे ऑफ बंगाल की तरफ, इसका जो है स्लाइडिंग है इसमें, है ना, एक जो है इसमें जो ढाल है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। तो यहां से नदी निकली, यानी इस तरफ से गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, इस तरह की रिवर्स जो निकलेंगी वो कहां जा रही है, बे ऑफ बंगाल। इसका जो क्या हो गया, ये प्रमाण हो गया कि झुका हुआ है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ, ठीक है ना। और ये एक चीज और है, इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में इसकी हाइट नहीं है, जबकि साउथ में ये बढ़ते चले गए हैं, ऊंचे होते चले गए। उसका प्रमाण है ये अन्नाई मोदी वाली पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है यहाँ की, वो इलायची की पहाड़ियां, कार्डमम हिल्स जिनको कहते हैं, ये वही हैं, है ना। एक चीज और है यहाँ पर कि इसमें ना कुछ पासेस मिलते हैं, मीन्स दर्रे किनको कहते हैं, या पासेस, इस तरह से जैसे कि पहाड़ियां हैं, या इस तरह से आपके ये प्लेट्यूज हैं, उसमें दूसरी तरफ जाने के लिए क्या होगा, हमें पहाड़ी पे या प्लेट्यू पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो दर्रा किसको कहते हैं कि इन दोनों पहाड़ियों के बीच कोई जगह, कोई गेट हो, जिससे कि आराम से बिना चढ़ाई किए दूसरी तरफ आप पहुंच जाओ, उसको दर्रा कहते हैं, उसको पासेस कहते हैं, है ना, कि हम पास हो गए, इधर से पास कर गए, इधर से पास होके इधर आ गए, ठीक है ना। तो ये पासेस हैं। तो यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सारे जो है यहाँ पर क्या है, पासेस हैं इसमें। तो ये हुआ आपका वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन। अब आते हैं हम ईस्टर्न घाट पे। इसमें हम देखते हैं क्या कि ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट कोस्ट की तरफ, ठीक है ना, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद ये क्या है, ये डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, यानी इरेगुलरिटी है इनमें, क्योंकि ये तो रेगुलर थे पूरे ऊपर से लेके गोवा से लेके नीचे कन्याकुमारी तक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रिवर्स जो आई हैं, और रिवर ने जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सबने इनके किनारों को, इसके बाउंड्रीज को मतलब कट किया है, इरेगुलरिटी आई है, इसीलिए कहते हैं इरेगुलरिटी आई है, डाइसेक्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। यहाँ पर थोड़ा सा हम बनाएंगे, यहाँ पर है महेंद्रगिरी, यहीं पर कहीं आएगी महेंद्रगिरी, ठीक है ना। महेंद्रगिरी जो है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए इसका हिल स्टेशन, तो उडगमंडलम, ऊटी सब लोग जानते हैं, आप काफी फेमस होगा। उडगमंडलम कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ऊटी के नाम से सबके कान खड़े हो गए, है ना।
तो ऊटी जो है और कोडाईकनाल इसके फेमस जो है क्या है भाई, हिल स्टेशन है, पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट की अपेक्षा क्या है, इसमें इरेगुलरिटी है, और इसमें देखेंगे हम कि हाइट जो है इसमें महेंद्रगिरी की सबसे ज्यादा है ना। और देखेंगे हम इसमें कि हिल स्टेशन इसमें ऊटी और कोडाईकनाल है। बस हो गया, आपका ये टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं कराऊंगी आपको कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद आपके आ जाएंगे क्या भाई, आपके आइलैंड्स, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।